हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लैब। जैसा कि हमने इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में कुछ रिकरिंग डेसिमल्स के एग्जांपल डिस्कस किए थे, जिसमें कि हमने कुछ ऐसे नंबर्स लिए थे जिनके की इंटीजर पार्ट में जीरो था। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो हमने डिस्कस किया था जिसमें कि इंटीग्रल पार्ट में जीरो दिया हुआ था, मगर अब हम ऐसे भी नंबर्स को डिस्कस करेंगे, ऐसे भी डेसिमल्स को डिस्कस करेंगे जिनके इंटीग्रल पार्ट में जीरो के अलावा कोई दूसरा नंबर भी दिया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्ट 1.78 बार एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दिया है, इसलिए हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1.78 बार, यानी कि x का मीनिंग क्या हो गया, 78 बार बार रिपीट कर रहा है। तो 1.78787878 इस तरह लिखा जाएगा। तो अगर हम 10x लेते हैं, सपोज इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मानते हैं, अगर हम 10x करते हैं तो ये क्या आएगा, ये डेसिमल एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। तो ये क्या आएगा, 17.87878878 ऐसा आएगा। लेकिन हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमें कोशिश हमेशा ये करनी है कि हमारा डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ रेकरिंग पार्ट ही बचा रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और डेसिमल प्लेस से इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक और डेसिमल प्लेस से आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, 10 से फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि 100x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 178.787878 इस तरह लिख सकते हैं। तो इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब इक्वेशन 1 में क्या है, x इज इक्वल टू 1.787878 और इक्वेशन 2 में हमने क्या लिया, 100x इज इक्वल टू 178.787878। तो जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 100x इज इक्वल टू 178.787878 और x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.787878। अब इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 99x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 177। 99x इज इक्वल टू 177, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 177 अपॉन 99। अब 177 अपॉन 99, अब हमें यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये x इज इक्वल टू 177 अपॉन 99 तो ठीक है, मगर क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसे चेक करेंगे। ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है, 59 अपॉन 33। ये x इज इक्वल टू 59 अपॉन 33 आता है। तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में x इज इक्वल टू 1.78 बार का फ्रैक्शन में क्या वैल्यू आएगा, 59 अपॉन 33। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब एक और एग्जांपल हम इसका डिस्कस करेंगे जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर। सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है जिसमें कि कन्वर्ट 2.263 बार एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें पूरे के पूरे पर डेसिमल नहीं, रेकरिंग नहीं है, पूरे डेसिमल पे रेकरिंग नहीं है, सिर्फ डेसिमल के 2 प्लेस पर रेकरिंग दिया हुआ है। हमने ऐसा एक और एग्जांपल पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में डिस्कस किया था जिसमें कि यहाँ पर 0 के दिया हुआ था और इस साइड डेसिमल प्लेसेस में सिर्फ 2 पर रेकरिंग था। उसी तरह का ये कुछ एग्जांपल है, तो इसे भी हम ट्राई करते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 2.263 बार, तो इसे हम लिख सकते हैं 2.2636363 इस तरह लिखा जा सकता है। ये कोई इशू नहीं। अब अगर हम यहाँ पर x को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब अगर हम x को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 मान लिया हमने इसे। अब अगर हम इक्वेशन 1 में इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, ये आएगा 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक डेसिमल प्लेस ऐसे मूव करेगा तो ये क्या आ जाएगा, 22.6363
63। यानी कि अब जो बच गया डेसिमल प्लेस वो सिर्फ और सिर्फ रिकरिंग रह गया। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं तो उससे हमें ये समझ में आ गया है कि जितने प्लेसेस तक रिकरिंग होता है उतने 1 के ऊपर उतने टाइम्स 0 से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो डेसिमल प्लेस रिकरिंग है तो यानी कि हम क्या करेंगे 100 इंटू 10x, तो ये क्या आ जाएगा 2263.636363 ये आ जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000x इज इक्वल टू 2263.636363। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब यहाँ पर हम मैच करते हैं कि थर्ड इक्वेशन 3 में हम देखते हैं 1000x इज इक्वल टू 2263.636363 है और इक्वेशन 2 में क्या है 10x इज इक्वल टू 22.636363 है। तो डेसिमल प्लेस इसके और डेसिमल प्लेस इसके सिर्फ इन दोनों में प्योरली ये रिकरिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि 1000x इज इक्वल टू क्या है 2263.636363। इसमें से हम 10x सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि है 22.636363। अब इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा वैल्यू 990x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2241 आ जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2241 अपॉन 990। x की वैल्यू आ जाएगी 2241 अपॉन 990। मगर यहाँ पर फिर यहाँ पर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम ये देखेंगे कि x इज इक्वल टू 2241 अपॉन 990 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये 9 से डिविजिबल हो रहा है और 9 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 18 4 36 अपॉन 110 ये 249 अपॉन 110। तो ये वैल्यू आ जाएगी x की। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.263 बार, इसकी वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी 249 अपॉन 110। क्लियर? तो मेरे ख्याल से अब आपको रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इस लेक्चर का एक और पार्ट आपसे शेयर करूंगा जिसमें कि हम शॉर्टकट टेक्निक को डिस्कस करेंगे और वो शॉर्टकट टेक्निक जो आपको बताई जाएगी जिसका यूज करके आप इन्हीं सारे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको और भी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।